गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नाउन आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया था, यहाँ थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, ये पार्ट 2 हमारा होगा। ठीक है। जिस तरह से पिछली बार आपको बहुत अच्छा लगा था, आशा करते हैं इस बार भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए पहले जितना दूर पढ़ लिए हैं उतना दूर हम लोग पार कर लेते हैं। ये सारा चीज़ मैंने बता दिया था, सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, और ये हाइफन ट्रिक्स भी मैंने आपको सिखा दिया था। यहाँ तक कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था तो किस तरह से हम लोग हाइफन वगैरह का प्रयोग करेंगे, है ना। आइए अब हम लोग लेके चलते हैं नाउन को थोड़ा और आगे। ये सारे आपको पढ़ा दिए गए थे। यस, यहाँ तक आपने एग्जाम्पल पढ़ लिया था। आइए सबसे पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफ, एनएससी मेथड। बस उसी को मैंने अपने हिसाब से थोड़ा अच्छा किया है। सबसे पहले तो इंग्लिश क्या है, बहुत ही कमजोर विषय आपका रहा है। कई बार हम लोग, जैसे मैं अपनी बचपन की बात कराता हूँ, बाद में चल के पता किया कि ये एपोस्ट्रॉफ होता है। पहले हम लोग एपोस्ट्रॉफ ही बोल देते थे। हो सकता है आप में से कई लोग मेरे जैसे पहले इंग्लिश में रहे होंगे। अब ये बच्चे को, कई लोगों को अब भी नहीं पता यार ये एपोस्ट्रॉफ होता क्या है। पहले इसको देखते हैं ध्यान से, ठीक है। देखो एपोस्ट्रॉफ, एपोस्ट्रॉफ, और एक जो होता है ना, एक होता है एपोस्ट्रॉफ एस। दोनों में अंतर है। इसको एपोस्ट्रॉफ पढ़िएगा, ना कि एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। दोनों में अंतर बस इस एस का है। इसमें एस नहीं रहेगा, इसमें एस रहेगा। अब बात उठता है, प्रश्न उठता है कि सर ये एपोस्ट्रॉफ का अर्थ होता क्या होगा। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा का, के, की, यही इस एपोस्ट्रॉफ का मतलब होता है। फिर आप सोच रहे होंगे सर बचपन में हमने ऐसा क्या पढ़ा है जिसके सहारे आप मुझे एपोस्ट्रॉफ समझा देंगे। तो बचपन में आपने एक नाम बार बार सुना होगा, हमारे भगवान जी, नाम राम का नाम राम्स। आज भी हमारे अच्छे अच्छे आधुनिक टीचर राम्स में ही हैं, वो श्याम्स तक भी नहीं कर पाए। तो खैर चलिए, भगवान करे भगवान का नाम बना रहे। तो देखो हम लोग ने पढ़ा है ना राम्सकार। तो ये जो आप देख रहे हो ऊपर में कॉमा और ये एस, इसी को बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ एस। आज आपको मैं यही सिखाने वाला हूं कि एपोस्ट्रॉफ और एपोस्ट्रॉफ एस कहाँ प्रयोग होता है, कैसे आप पता करेंगे, प्लस इसका अर्थ तो आपने समझ लिया। यानी ये किसी के रिलेशन बताने के लिए प्रयोग होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉजेसिव कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब आपको सिखाते हैं कि कब एपोस्ट्रॉफ लगाएं, कब एपोस्ट्रॉफ एस लगाएं। आइए मेरे से सीखिए। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं सिंगुलर। सिंगुलर का अर्थ हमारी भाषा में वन, यानी एक। जहां पर आप किसी चीज को काउंट करके बोल सके कि ये एक है, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है। जहां पर आप किसी शब्द को काउंट कर सके और आप बोल सके कि वो एक है, वहां पर एपोस्ट्रॉफ एस लगेगा। कुछ देर के बाद एग्जाम्पल की भरमार है, आप देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पे लैपटॉप। मुझे बताइए लैपटॉप गिन सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस सर। जैसे ही आपको पता चला गिन सकते हैं और ये एक है, कॉमा लगाइए, एस लगाइए। आपके एग्जाम में हिंदी थोड़ी पूछेगा, आपके एग्जाम में तो पूछेगा करेक्ट है तो हाँ कहना, नहीं है तो नहीं कहना। वो लोग तो लिख के देगा अपने को। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपका एक तो मेथड है कि आप ऐसे करके आप एपोस्ट्रॉफ लगा सकते हो। दूसरा एक कमाल का ट्रिक्स है, मैं आपको सिखाता हूं। 90% केसेस में आपको इसका हिंदी भी नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, आपको बस देखना है जो शब्द है, जो शब्द है उसके लास्ट में एस नहीं होना चाहिए।
ये बहुत ही अद्भुत ट्रिक्स है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। और शब्द के लास्ट में अगर एस नहीं होगा तो एपोस्ट्रोफ लगाने का तरीका कॉमा भी लगाओ, एस भी लगाओ। मस्त मेथड है भाई, क्यों आप हिंदी करने जाएंगे। अब आपके मन में विचार जाएगा क्या ये 100% सही है सर? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, ये 90% केसेस में काम करेगा। फिर आपके मन में सवाल जाएगा कि फिर सर 10% कैसे होगा, हमारा तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, हम लोग तो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो मेरा जवाब आपके लिए बड़ा सुंदर सा निकलेगा, वो 10% का स्टॉक आपके हाथ में दे देते हैं, तब तो कर पाइएगा, तो सारा टेंशन खत्म। तो सबसे अच्छी बात है ना सिंगुलर करो ना प्लूरल करो। आप देखो शब्द के लास्ट में एस है तो आपका दिमाग में बोलेगा नहीं है, नहीं है तो यार कॉमा भी लगेगा, एस भी। ध्यान दीजिए आपके ग्रामीण भाषा में कॉमा बोल रहे हैं, अदरवाइज दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफ एस। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल ऐसा भी तो दीजिए जहां पर प्लूरल होगा। ऐसे प्लूरल ना करें, वो प्रोफेशनल भाषा है। जिस किसी शब्द के लास्ट में एस है तो पहले से ही अगर एस है तो मेरा ट्रिक्स ये कहता है कि केवल लगा दो कॉमा, यानी वहां केवल एपोस्ट्रोफ लगेगा। प्लीज ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे कि यहाँ पर कॉमा इसको नहीं बोलते हैं, ये आपको बस एक सिखाने का एक तरीका है। एक एग्जाम्पल समझिए, है ना, एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला बुक और फिर मैंने बोला बुक्स। मान के चलो इसको तो हिंदी सबको ही को आता है। सपोज करिए ये एक वर्ड ऐसा आया जिसका हिंदी आपको पता ही नहीं है, तो आप मेरा ट्रिक्स यूज करें। इस शब्द के लास्ट में देखिए एस है क्या? बिल्कुल नहीं, तो कॉमा लगाइए, एस चिपकाइए, ये लग गया एपोस्ट्रोफ एस। यही ट्रिक्स है। इस शब्द के लास्ट में मुझे बताइए तो एस है क्या? तो आप बोलेंगे जी सर है, तो क्या लगेगा? ओनली ये वाला सिंबल लगेगा जिसको कहते हैं एपोस्ट्रोफ। टेंशन खत्म हो गया, क्यों सिंगुलर प्लूरल के खेल में पड़े रहेंगे। बाकी 10% हम हैं ना भाई, वो आपके हाथ में देते हैं जो एग्जाम पे आते रहता है। तो आशा करते हैं कि एपोस्ट्रोफ और एपोस्ट्रोफ एस में अंतर क्या है पता चला, कैसे यूज करेंगे, हमारा मेथड क्या रहेगा वो पता चला। अगर कोई बाहर वाला पूछे कि इसका हिंदी क्या होता है तो भी आप जवाब देने में समर्थ हैं। आइए कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से और इसको बेहतर किया जाए। ये रहा, देखो मैंने टाइटल क्या दिया, एपोस्ट्रोफ एस ट्रिक विथ सिंगुलर। आप इसको मत देखिए, ये एक पढ़ाने का अंदाज है, आप मेरा जो तरीका है उसको देखिए। देखिए तो क्या इसके लास्ट में एस है? नहीं, तो यानी एपोस्ट्रोफ एस लगेगा। इसके लास्ट में देखो तो है क्या? जी नहीं, एपोस्ट्रोफ एस लगेगा। सारे वर्ड को देखिए, मजा आ जाएगा। यानी इसके लास्ट में भी एस नहीं है, लगेगा एपोस्ट्रोफ एस। ग्रामीण भाषा में कॉमा ही बोलना अच्छा रहेगा। ये एपोस्ट्रोफ एस, इंडिया एपोस्ट्रोफ एस, बर्ड एपोस्ट्रोफ एस, पायल एपोस्ट्रोफ एस। इसके बदले से अपना नाम लिख लीजिएगा। बोलिए आसान है कि नहीं एपोस्ट्रोफ एस लगाना? हिंदी क्या होगा सर? अगर मैंने डॉग का डॉग्स पढ़ा तो कुत्ते का, सिंपल सा। इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूट का, समझ रहे हो? तो इसका अर्थ ये हो गया कि किस तरह से आप एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। बहुत अच्छे से मामला क्लियर हो चुका है। आइए कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास। इस वाले में आप देखिए और मजा आएगा, बोलेंगे सर ये तो मजा आ गया सीख के। देखिए इस शब्द के लास्ट में क्या ये पहले से लगा नहीं हुआ है? तो क्या मैंने ट्रिक सिखाया था, अगर पहले से एस लगा हो तो ऊपर में केवल कॉमा चिपका दे। क्यों? ऑलरेडी एस है, फिर कॉमा के बाद एस नहीं आएगा। बहुत आसान है भाई। मेंबर्स आखिरी में एस है, केवल लगाइए एपोस्ट्रोफ। बेबीज आखिरी में एस है, केवल लगाइए एपोस्ट्रोफ। प्रोग्राम्स केवल एपोस्ट्रोफ। एक्स केवल एपोस्ट्रोफ। मूवीज सेम, काइट्स सेम। मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई ऐसा शब्द होगा जिसका हिंदी आपको ना पता हो। सब के सब हिंदी आपको ऑलरेडी पता है, तो आशा करते हैं कि अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, है ना, और आगे भी भरोसा रखिए आपको दिक्कत होने नहीं देंगे।
आइए आगे की ओर थोड़ा चलते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बाकी टीचर मालूम है क्या समझाएगा, वो बाकी टीचर ये पहले हेडलाइन लिख के समझाएगा। मैंने भी लिखा हुआ भाई, है कि नहीं। उनका कहना ये होता है कि कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो अच्छी बात है, पता होना चाहिए, और मैंने तो खुद ही पढ़ाया हुआ है कि चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, मैन का मैन हो जाता है, स्पेलिंग में परिवर्तन होता है। आप इसको भी ना देखो, क्यों देखिएगा, जरूरत ही नहीं है। आप मेरा वही वाला ट्रिक्स यूज करें। क्या मैंने बताया था, शब्द देखिए, लास्ट में अगर एस नहीं है तो एपोस्ट्रॉफ एस लगेगा, लास्ट में एस है तो केवल एपोस्ट्रॉफ लगेगा। समझ रहे हैं। आइए देखते हैं ट्रिक्स काम कर रहा। इसके लास्ट में एस नहीं है, कमाल की बात है भाई, कॉमा लग जाएगा और एस लग जाएगा, यानी एपोस्ट्रॉफ एस। इसके लास्ट में एस नहीं है, ये देखो एपोस्ट्रॉफ एस। यहाँ पे भी देख रहे हैं सेम कंडीशन अप्लाई है, एपोस्ट्रॉफ एस। यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई है, और इन सब में आप देख सकते हो। अब तो क्या कहना है भाई, सब सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अंदर से दिल से आवाज निकलेगा सर कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ है। हिंदी सबका आता होगा, एक्सेप्ट कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, कैटल हम लोग कहते हैं भैंसों के झुंड को, और ये एक प्लूरल वर्ड है। सिप मैंने पहले ही पढ़ा रखा, भेड़ों के झुंड को कहते हैं, सिंगुलर में भी सिप कहते हैं, प्लूरल में भी सिप कहते हैं। माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, पहले भी मैंने पढ़ा के रखा हुआ है। माउस मतलब चूहा, माइस मतलब बहुत सारे चूहे, और बाकी का तो हिंदी आप पहले से अच्छे हो, पहले से जान रहे हो, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, अगले वाले स्लाइड में देखते हैं क्या मजेदार आता है। यहां पे भी हमारे पास है टाइटल, देखिए, एपोस्ट्रोफ एस्ट्रिक विथ इनडेफिनिट वर्ड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इनडेफिनिट वर्ड क्या होता है। सर हमारा इंग्लिश इतना खराब है कि इन सब चीज़ों को समझ में ही नहीं आता है, तो आपके लिए आपके सर हैं ना भाई, आप इन सब चीज़ों को समझिए। क्यों मैं लोगों को मजाक बोलता हूँ कि आप इंग्लिश जानते हैं, कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो जब जवाब आता है ना कि नहीं, तो हम बोलते हैं वेरी गुड। क्यों नहीं जानता है तो अच्छा, ये सब ट्रिक्स जल्दी सीख जाएगा। कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से आएगा तो वही थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन टेंस में ज़िंदगी पार हो जाता है, तो वो ज़्यादा दिमाग लगाएगा और ज़्यादा चालाकी दिखाएगा, तो फिर ये सब समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। आइए देखते हैं। इंडेफिनिट वर्ड बोलते हैं भाई इन सब चीज़ों को जो आपको लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों के हिंदी को आप ही मारिए गोली, है ना, दूर से गोली मारिए और सामने आके उसका आंसर सीखने का प्रयास करें। मुझे लगाना है एपोस्ट्रोफ या मुझे लगाना है एपोस्ट्रोफ एस, क्या लगेगा, ट्रिक्स वही पुराना। क्या इसके लास्ट में एस है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, दिख ही नहीं रहा है, तो आपका जवाब तुरंत आएगा एपोस्ट्रोफ या एपोस्ट्रोफ एस क्या लगेगा। तो जब नहीं है तो ऊपर वाला ये सिंबल लगेगा और एस चिपक लेगा, क्योंकि एस तो है ही नहीं। और सब पे देखिए वही हुआ है, नो वन का नो वंस, समबडी का समबडीज, ईच अदर का ईच अदर, देख रहे हो सब पे वही हुआ है। वन का वंस, एनीबडी का एनीबडीज, एवरीबडी का एवरीबडीज। कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी तो समझ रहे हो। एनी वन कोई भी, नो वन कोई भी नहीं, समबडी कोई भी एक व्यक्ति, ईच अदर सब साथ में, वन समझ रहे हो, एनीबडी एवरीबडी। तो मुझे बताइए वो जो मैंने बस 10 सेकंड में आपको सिखाया, अभी तक तो फटाफट से वही हम लोग करते आ रहे हैं। अब समय आ रहा है कि सर 90% में ट्रिक्स काम कर रहा, अब वो 10% क्या है, तो आइए समय आ गया है। ये हमारे पास आ गया लाल कलर में। जब भी लाल कलर में लिखेंगे ना तो सोचिएगा इंग्लिश का एक्सेप्शंस होगा। इनको मेरे भाई याद कर लेना, ठीक है, इनको प्लीज आप याद कर लीजिएगा। यही एक्सेप्शन से, यही थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। इनमें से सारे क्वेश्चंस एग्जाम पे आ चुके हैं, सब के सब। मैं आपको लगभग 10 साल की बात कर रहा हूं। एपोस्ट्रोफ एस ट्रिक्स विथ स्पेशल वर्ड्स एंड दिस वन इज योर एक्सेप्शन। पहला ध्यान से देखिए, डायबिटीज लिखा हुआ है।
आपको पता है ना, ये मधुमेह को ही डायबिटीज कहते हैं, शुगर को ही डायबिटीज कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बेचारा पहले से ही डायबिटीज है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि डायबिटीज ही बोलते हैं, कभी डायबिटी नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इंसान को अरे आपको एक तो मधुमेह हुआ, भविष्य में 5 मधुमेह हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना यार, मधुमेह तो बेचारा एक ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये डायबिटीज है। जब इसका एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे तो देखो होना चाहिए था कि पहले से एस लगाए, केवल ये एपोस्ट्रॉफ लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि हम लोग एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ कॉमा भी लगेगा और एस भी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये पहले से ही ऐसा होता है। फिर आप बोलेंगे तब तो सब पे होना चाहिए। जी नहीं, इसलिए मैंने बोला इनको थोड़ा याद कर लेना। पॉलिटिक्स का क्या होगा? सेम रूल है, ऐसे यूज होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप आइएगा तो इन सब चीज़ों को देखो, इकोनॉमिक्स के लास्ट में कॉमा लगा है, इथिक्स के लास्ट में कॉमा लगा है, मैथमेटिक्स के लास्ट में कॉमा लगा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट में लगा है। ये एग्जाम में 2017 में आया हुआ था। ये एक नाम था व्यक्ति का, हैरिसेस। तो हैरिसेस का नाम है। अब मुझे बताइए, नाम है तो कॉमा और एस तो लगेगा। ये वर्ड आप प्लीज याद कर लेना, ठीक है? कोई तकलीफ नहीं है। अब आपको मैं कुछ वर्ड देता हूं जो भविष्य में आ सकता है ना, जो भविष्य में हो सकता है कि आपको दिखे। क्लियर ना भाई? ठीक है। ये जो स्टडी रिलेटेड वर्ड्स हैं, ये सबके सब अनकाउंटेबल है। पहला वर्ड है एक्वेस्टिक्स, एरोबिक्स, एरोडायनामिक्स, एरोनॉटिक्स, एथलेटिक्स, क्लासिक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, ऑब्स्ट्रैक्टिक्स, ठीक है, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। इतने सारे वर्ड हैं। आप बोलेंगे सर अभी कि सर प्रेशर बहुत आ गया, इतना सारा वर्ड दीजिएगा। हम लोग बेचारे पहले से डरे में इंग्लिश क्लास अटेंड नहीं करते हैं, इतना दे दीजिएगा तो अगली बार से आपके क्लास में आएंगे ही नहीं, है ना? तो आपको एक मंत्र देंगे लास्ट में, आप टेंशन ना लो, बस इसको देख लिया ना, ठीक है? लास्ट में एक मंत्र देंगे। इसके बाद है गेम रिलेटेड वर्ड, बिलियर्ड्स, बॉल्स, कार्ड्स, डार्ट्स। अभी हम मान के चल रहे हैं कि हम ही वो बच्चा है जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। आपके ग्रुप में मैं भी हूँ ना, 36 लोगों में से हम बहुत कमज़ोर है भाई, आप लोग से भी कमज़ोर। मेरे को कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, सब रॉकेट जैसा ऊपर से गुजर रहा। लास्ट में आपको एक टीचर बताएंगे, दिल थाम के रखिए। इसके बाद आ गया डिजीज रिलेटेड वर्ड्स, डिजीज रिलेटेड वर्ड्स, ठीक? यहाँ पे बहुत सारे लिखे गए हैं। डायबिटीज, मीजल्स, मम्प्स, रैबीज, ड्रॉट्स, स्किटल्स, ठीक है ना, रिकेट्स, सिंगलेस। अब आप क्या करें? आप कुछ ना करिएगा, याद रखिएगा जितने भी डिजीज होते हैं, जितने भी डिजीज, अब यही डिजीज आपको एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इसके बाद ऐसा कोई डिजीज नहीं है जिसके लास्ट में एस घुसेगा, और आता भी है तो एग्जाम पे नहीं आता है। समझ रहे हो ना? ये बहुत मूल मंत्र आपको दे रहे हैं, और मेरे जैसे बच्चे के लिए रामबाण है जिनको इंग्लिश नहीं आता है। तो ये डिजीज आप याद कर लेना, और याद करके खुद से कहना कि ये सब पे ऐसा लगेगा, सब पे ऐसा लगेगा। समझ रहे हो भाई? और आपको क्या करना है, और क्या करना है, इसमें से क्या कर लेना, इन सब वर्ड को याद कर लेना। कितने? ये तो डिजीज में आ गया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ का हो गया। और देखो डिजीज कितना हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वर्ड को रट लेना। ये 14 जो वर्ड हैं आपको याद रख लेना है, जिनमें से जो वर्ड हो गए 14 में से अगर हम डिजीज हटा देंगे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना। देखो एक चीज सीखिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये तो डिजीज में नॉर्मल वर्ड 1 2 3 4 5 6, नॉर्मल वर्ड 6 हो गए, ठीक? इनको रट लेना। डिजीज में याद रखिए ट्रिक्स क्या है, सब में एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, सब पे मैंने बता दिया, इसका टेंशन खत्म एक तरफ से। और एक जो मैंने 6 वर्ड बताया उसको रट लेना। बाकी दुनिया में कोई भी वर्ड आएगा उसमें ट्रिक्स मेरा वाला ही लगा लीजिएगा। अब आपको देखिए बताते हैं, जैसे आपको यहाँ पर आ गया बिलियर्ड्स,
लगा दीजिए कॉमा, लगा दीजिए कॉमा, लगा दीजिए कॉमा, लगा दीजिए कॉमा, कहानी खत्म। मत करिए हिंदी, कौन बोलता है हिंदी करने को, ठीक है। आपको इंग्लिश मीडियम का टीचर ही हिंदी करने को बोलेगा। इधर में आइए, एक का भी हिंदी नहीं पता है, ये मैं हूं, मैं अपने बारे में कमेंट कर रहा हूं। आप उन सब वर्ड को स्टॉक में रखिए जो मैंने 14 बोला, और उसके बाद सोचो ये आया, लगाओ यार कॉमा, क्या लगाओ, एस। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप आगे की ओर बढ़िए और आपको कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं होगा। क्लियर है? तो आप ये 14 वर्ड का बस लिस्ट याद करें, और विश्वास मानिए ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा वर्ड दिया स्टॉक में, आप इसको नहीं भी याद करेंगे तो काम चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि एपोस्ट्रोफ एस कहां लगेगा, नहीं लगेगा, सब चीज समझ में आ गया। यहां पे देखो वही ट्रिक्स तो काम कर रहा है कि लास्ट में ऐसे है, लास्ट में ऐसे है, लास्ट में ऐसे। कहानी खत्म करो ना भाई, क्यों टेंशन लेते हो? डिजीज में बस याद रखना है कि एपोस्ट्रोफ भी लगेगा, माफ कीजिएगा, एपोस्ट्रोफ एस लगेगा। क्लियर है? कितना आसान है। और मेरे जैसे बच्चे तुरंत बोलेंगे सर हम लोग तो याद करने में बहुत अच्छे हैं, बचपन से मैथ बनता नहीं था तब भी तो रट के ही याद करके मैट्रिक पास कर गए, उनमें से मैं भी तो हूं भाई। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिए मजाक मजाक में इंग्लिश सीखना बहुत मजाकिया चीज़ है, इंग्लिश ऐसे करो तब मजा आएगा। नहीं तो आपको अगर हम अभी 15 वर्ड का हिंदी बताते, बच्चा तो तुरंत भाग जाता, पूरा वीडियो भी नहीं देखता। आसान है कि नहीं? 14 वर्ड तो बाएं हाथ का काम है, याद हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा एपोस्ट्रोफ कैसे प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं आगे। चलो नेक्स्ट वन, हेडिंग पढ़िए क्या है। हाउ टू यूज एपोस्ट्रोफ विथ हाइफेनेटेड वर्ड। याद करिए हमने वह हाइफेनेटेड वर्ड में सीखा हुआ था, किसी रिलेशन को बताने के लिए, कुछ पोस्ट को दिखाने के लिए हाइफेनेटेड वर्ड लगता है, हाइफन लगता है, और मैंने बहुत सारे स्टॉक दिए थे। अब मेरा मेथड क्या है पढ़िए। ऑलवेज यूज एपोस्ट्रोफ इन द लास्ट हाइफेनेटेड वर्ड्स। बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है, बहुत ही सुंदर ट्रिक्स है कि मान के चलिए जितने भी हाइफन वाले वर्ड हैं, जो लास्ट में हाइफन रहेगा और इसके बाद जो वर्ड रहेगा वहीं पर एपोस्ट्रोफ का प्रयोग हम लोग करेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग क्या लिखे हुए हैं, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ इज द सेम एज वी रीड प्रीवियसली। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि एपोस्ट्रोफ का प्रयोग ठीक वैसे ही देख के करेंगे जैसे हमने पहले पढ़ा। कहने का तात्पर्य है कि अगर कहीं पर ये एपोस्ट्रोफ लगेगा तो ओनली एपोस्ट्रोफ लगाना है, कहीं पे एपोस्ट्रोफ एस लगेगा तो वो लगाना। इसका लगाने का रूल पहले के जैसा है। बहुत अच्छा ट्रिक्स है, आइए मजा उठाते हैं। अब देखो ये मैंने बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है। पहले देखिए 2 हाइफेनेटेड वर्ड हैं, माफ कीजिएगा 2 हाइफन लगा हुआ है। सिस्टर इन लॉ, तो पहले तो ये एकदम परफेक्ट लिखा हुआ, एकदम किसी तरह का गलती नहीं है, ठीक। आइए अब एक मैंने इसका आंसर लिखा है सिस्टर्स इन लॉ, और दूसरा मैंने लिखा है सिस्टर इन लॉस। आप हिंदी क्यों करेंगे जब हमारे पास ट्रिक्स मौजूद है। ट्रिक्स मेरा ये कहता है कि बस आप हाइफन देखो, आंख अच्छा है ना, नहीं तो चश्मा लगा लेना। हाइफन में लास्ट हाइफन कहाँ नजर आया, इस जगह पे, ये देखो इस जगह पे नजर आया, और आपके टीचर ने ट्रिक सिखाया कि आखिरी वाले में एपोस्ट्रोफ प्रयोग होगा। अब एपोस्ट्रोफ लगाने का चक्कर वही जो मैंने पहले पढ़ाया। लास्ट वाले वर्ड को देखिए, क्या यहां पर एस आया है? जी नहीं, यानी एपोस्ट्रोफ लगाने का तरीका एपोस्ट्रोफ एस प्रयोग होगा। ये वाला कभी मत छोड़िएगा जो मैंने आपको सिखाया। तो यहां पर गलती क्या था हमारा कि पहले ही लगा दिया, यानी ये पूरा सा गलत है। सही कौन सा है मेरे भाई? ये सही है। देखिए एकदम परफेक्ट लिखा, सिस्टर इन लॉज, ये देखो ऐसा लिख दिया। कई बार एग्जाम में मूर्ख बनाने के लिए क्या करता है, वो ऐसा दे देता है, देखो हम दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा। तो यहां पे मुझे बताइए, बच्चा अगर मान के चलिए कभी बदकिस्मती से वो क्या किया, ध्यान नहीं दिया, बस वो चेक कर ले, अरे लगा तो है, लेकिन वो चेक करने भूल गया कि एपोस्ट्रोफ लगाने का तरीका क्या था। लास्ट में देखना क्या था, एस नहीं है, तो केवल तो हम लोग का एपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा, इसमें तो एस भी आएगा मेरे भाई। ये मेरे को समझाना है, तो बस 2 बातों का ख्याल रखिए। आसान है ना?
कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ चले, आइए आगे दिखाते हैं। ये आपके पास काफी सारे वर्ड के लिस्ट, अच्छे से देखिएगा, एक एक करके आ रहे हैं। सब पे पहले मैंने एक नजर घुमाया शुरू से लेके लास्ट तक, सब पे देखिए हाइफन के लास्ट वाले वर्ड में वो कॉमा नजर आ रहा। फिर से बताते हैं, दैट इज नॉट कॉमा, एपोस्ट्रॉफ और एपोस्ट्रॉफ एस। अब देखते हैं क्या सब पे हमने एपोस्ट्रॉफ ठीक लगाया है। आइए देखते हैं। ये देखो लिखा हुआ चीप, लास्ट में एस नहीं था तो कॉमा भी लगेगा, एस भी लगेगा, यानी एपोस्ट्रॉफ एस लगेगा। करेक्ट। इस वाले में लास्ट में लगना चाहिए लॉ है, लास्ट में एस नहीं था, कॉमा भी लगेगा, एस भी लगेगा। दैट इज करेक्ट। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा चेक हो रहा है। यहाँ पे देखो हाइफन के बाद शर्ट था, आखिरी में एस नहीं था, यानी ये वर्ड में एपोस्ट्रॉफ एस आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने वो भी एग्जांपल लिया हुआ है। जब हमने देखा कि लास्ट में यहाँ पर हाइफन है, यहाँ पे देखो ध्यान से, आप इस वर्ड को देखो तो पहले क्या लिखा हुआ था, ओल्ड्स, और आखिरी शब्द में पहले से एस आया है, तो हमने क्या सीखा था कि केवल ये एपोस्ट्रॉफ का ही प्रयोग होगा। अभी समझ में आया कि दूसरा नंबर रूल में क्या था, यानी हाइफन के बाद तो लगेगा, लेकिन जो बाद वाला शब्द है उसको देखते हुए एपोस्ट्रॉफ लगेगा या एपोस्ट्रॉफ में एस लगेगा, इसका ध्यान से प्रयोग करना। अब मुझे लगता है आपका टेंशन खत्म। यहाँ देखो बोटल्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, बोटल्स। अब इंग्लिश में क्या करें भाई, इंग्लिश में हम लोग तो अपने घर पे बोतल बोल देते हैं, ठीक है, इधर में बोटल्स बोलना पड़ता है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, पहले से एस लगा हुआ, मतलब केवल कॉमा लगा दो, कहानी खत्म। सिमिलरली यहाँ पे देखो लुकिंग है, तो लुकिंग में अपने को दिखा कि यार एस तो नहीं है, तो यानी कॉमा भी लगेगा, एस भी लगेगा, यानी एपोस्ट्रॉफ एस लगेगा। मजा आ रहा भाई। लास्ट वन, डैश है, हाइफन है, मिनट्स, पहले ही एस लगा हुआ, यानी कॉमा लगा के छोड़ दो। ये तो एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको हम हटा देते हैं, यानी ये सही है। कितना आसान है, एक का भी हिंदी करने का जरूरत पड़ा क्या? जी नहीं। इंग्लिश हिंदी से नहीं होता मेरे भाई, इंग्लिश दिमाग से होता है, इंग्लिश ट्रिक्स से होता है, इंग्लिश के लॉजिक्स होते हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग छोड़ करके, वोकेबलरी छोड़ करके, जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है सब पे ट्रिक्स होता है, उसको जानने पहचानने की जरूरत होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ टू मेक हाइफेनेटेड वर्ड प्लूरल। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हाइफन वाले वर्ड हैं उसमें आपने एपोस्ट्रॉफ या एपोस्ट्रॉफ एस लगाने तो सीख लिया, उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे। कहने का तात्पर्य मेरे भाई, जैसे बुक लिखा हुआ है तो बुक का प्लूरल आप क्या करते हो, एस लगा देते हो। इसका मतलब आप एक्चुअली सीख रहे हैं कि ये एस कहाँ लगेगा। ध्यान दीजिए, इस वाले एस में और ये नॉर्मल एस में अंतर है। ये जब लगता है तो इसका हिंदी का के की होता है, और ये जब लगता है तो ये प्लूरल हो जाता है। जैसे इसका हिंदी हो गया ये किताब और ये किताबें, ये इसका अर्थ हो गया। अगर मैं इसी का ऐसा आपको लिख के पूछूं कि क्या होगा दोस्त बताओ, तो ये हो गया किताब का, बुक्स नेम इज दिस, ऐसा मतलब होता है। क्लियर। देखो मैंने क्या सिखाया, अभी ट्रिक्स देखिएगा। ऑलवेज यूज एस, चूंकि आपको पता है प्लूरल बनाने के लिए एस लगता है, टू द फर्स्ट हाइफेनेटेड वर्ड, बट फर्स्ट वर्ड शुड काउंटेबल। दिस वन इज रिस्ट्रिक्शन। कहने का मतलब ये हो गया कि जब आपको एस लगाना हो, याद ध्यान रखिएगा, नॉर्मल एस आप प्लूरल बना रहे हैं तो सबसे पहले पहला हाइफन जहां पे होगा, मान लीजिए 2 हाइफन है, तो ये पहला हाइफन के जो फर्स्ट वाला वर्ड आएगा इसमें एस लगेगा। रिस्ट्रिक्शन पार्ट क्या है? रिस्ट्रिक्शन पार्ट है कि वो वर्ड को आप गिनती कर सकते हो। अब मुझे बताइए, बचपन से तो इतना पहले से जानते हो, वाटर कभी आज तक लिखे वाटर्स, पानी को गिनती कर सकते हैं अपने पास, भैया 2 पानी है, अपने को पास 2 पानी, आपको लेना है 1 पानी, बोलते हो ऐसा नहीं ना भाई, बोलते हो ना 1 बोतल लेना है क्या। तो यही रूल है कि हर जगह नहीं एस लगता है, जो काउंट होता है एस उधर लगता है। नेक्स्ट वन, हाइफन रूल इज द सेम एज वी रीड प्रीवियसली, यानी हाइफन का रूल वही है जो हमने पहले पढ़ा। आइए कुछ एग्जाम्पल इसका भी देखा जाए। देखिए वही एग्जाम्पल फिर से, सिस्टर इन लॉ सही लिखा है। अब मुझे केवल एस लगाना है, तो क्या सिखाए थे,
फर्स्ट वाले वर्ड पे जाएंगे और एस यहां लगेगा। देखिए लगाया है सिस्टर्स, यानी ये सही है। यहां पे क्या गलती कर दिया, यहां पे एस यहां लगा दिया। ध्यान रखिए अभी आप प्लूरल पढ़ रहे हैं ना कि अपॉस्ट्रोफ पढ़ रहे हैं, यानी ये गलत है। लेकिन पढ़ने से ना ये वाला सही लगता है, और ऐसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ के गलत कर लेते हैं। एक तो वो बोलता ही खराब है, वही बोलने खराब के चलते ही है। सिस्टर इन लॉज है ना, सिस्टर इन लॉज है ना, पढ़ने पे कहाँ गलत लग रहा है, यहाँ पे है सिस्टर्स इन लॉ। तो दोनों में अगर पढ़िएगा तो ये अच्छा लगेगा, ये खराब फील करेगा, जबकि आंसर उल्टा है। अब आप पूछेंगे सर इसका कारण क्या है, क्यों शुरू में लगता है, मुझे बताइए। तो आप तो पढ़ा दे रहे हो, कम से कम किसी को मुंह दिखा सके, बता सके, ऐसा भी तो कुछ सिखा दीजिए। तो इसका जवाब क्या है, पहले मुझे बताइए सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है। सिस्टर इन लॉ का मतलब ननद हो सकता है, खैर उसको छोड़िए। क्या एग्जाम्पल दे, हाँ आपको एग्जाम्पल दे देते हैं मदर इन लॉ, लड़की लोगों के लिए, बेचारी लोग खुश हो जाएगी, ठीक है, भविष्य में तो इनसे मिलना ही है आप लोगों को। और लड़का लोगों को ले देते हैं फादर इन लॉ, ठीक है, लड़का लोग भी जरा खुश हो जाए अपनी शादी को लेके। मदर इन लॉ का मतलब सास हो गई, और फादर इन लॉ का मतलब ससुर हो गए, है ना। दोनों लड़का लड़की एकदम मुस्कुराते हुए पढ़ रहा, ठीक है, ऐसे ही पढ़िए। अब मुझे बताइए, ठीक है, इसमें देखो जो आंसर सिखाएंगे थोड़ा खराब नहीं हो। मान के चलो भाई गलती से ऐसे जगह शादी हो गया कि किसी बच्चे की 2 माँ है, ठीक है। अब आप इसको अपने से मत जोड़िएगा, नहीं तो बोलेंगे सर इस जगह से शादी काहे करवाते हो, ठीक है। अब मान लो कि 2 मदर है, तो आपकी सास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। लड़के के लिए भी हो जाएगी, लड़की के लिए भी, मैंने अलग अलग बस एग्जांपल दिया। तो मुझे बताओ अगर मान के चलिए 2 सास है तो प्लूरल किसका बनेगा, सास का बनेगा ना। तो इसलिए मेरे दोस्त सास में ना एस लगेगा, लॉ में कहाँ लगेगा, समझ रहे हो। गलती से किसी 2 ससुर निकल गए, है ना भाई, आजकल के ज़माने में तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बताइए ससुर 2 है तो प्लूरल किसको बनाएंगे, ससुर को ही बनाएंगे, यानी एस यहाँ पे लगेगा। समझ में आया, मजाक करते करते इंग्लिश कितना मजा आ रहा पढ़ने में, है ना। तो इसका मतलब आप समझ चुके हो, है ना, कि एस यहाँ पे ही क्यों लगता है, लास्ट में लगाने से खराब बात क्या है, क्योंकि सिस्टर बहुत सारी हो सकती है, इसलिए एस सिस्टर्स होना चाहिए, एस यहाँ लगना चाहिए। और हिंदी तो मैंने बता ही दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए, चेक कर लें सबके सब सही लिखे होगा, ठीक। यहाँ पे देख रहे हो कमांडर्स, मुझे बताइए सही है कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। ब्रदर्स, बिल्कुल सर। साले बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, साला होता है ना रिलेशन में। अब भाई गाली नहीं दे रहे, ये मत बोलिएगा सर गाली दे रहे, साला बहुत सारा होता है ना, ठीक है, 4-5 कई बार रिलेटिव में जॉइंट फैमिली रहता है। अब बंदा गया अपने ससुराल, ठीक है, शादी हुआ है, अब ये मान के चलिए बड़ा जॉइंट फैमिली है, 50-60 परिवार है, सबके घर से 3-3, 4-4 साला निकल के आ रहा। अब बताओ बेचारा जो गया है दूल्हा बन करके, पहली बार मिठाई लेके तो जाना पड़ता, अब 4-4 सबके घर का जोड़ लें तो बताओ कितने साले निकल के आ जाएंगे, किधर से मिठाई का पूर्ति वो करे। तो भैया घर जो है ना, देख के शादी करिएगा आप लोग भी। साला अगर बनाना है और आपको मिठाई बांटना है तो भाई देख के करना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो ब्रदर्स हो गया, ठीक है ना, सही लगाए हैं। मेंबर्स एकदम सही लगाए हैं। अब एक चीज ध्यान देना है, कमांडर समझ रहे हो गिन सकते हैं, इसीलिए मैंने एस लगाया। ब्रदर्स इसलिए मैंने लगाया, ब्रदर को गिन सकते हैं, अपने साले जी को गिन सकते हैं। मेंबर्स, मेंबर तो गिन सकते हैं फैमिली का, यानी इसलिए तीनों के तीनों सही है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हाइफन के आगे एस लगेगा। दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि गिनती भी होना चाहिए। अब यहां पर मुझे बताओ ये दोनों क्या, अब आप ये खुद से ही बता देंगे। मुझे बताइए, ये तो चलो वाटर बोतल्स लिखा, ये हाइफन है, हाइफन के पहले मेरे को एस लगाना था, देखिए गलत नहीं कर दिया, दिस वन इज इनकरेक्ट। आप बोलेंगे सर क्यों, आप ही ने तो सिखाया। तो आपके टीचर ने यह भी तो सिखाया कि शब्द को गिनती करना चाहिए। क्या वाटर गिनती होता है, जी नहीं, तो यहाँ एस कैसे लगेगा, ये गलत है। यही एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ था
शुरू में ही गलती था, बाकी कुछ और लिखा था। जब ये पूरा होगा तो क्वेश्चन भी सिखाएंगे। तो गलती मेरे भाई यहाँ पे क्लियर है, बहुत आसान था। सेकंड वन देखिए, 10 ईयर ओल्ड। मुझे बताइए कि हाइफन के पहले एस लगाना था, क्या टेंस होता है? मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, 10 क्या 5 10 होता है? 10 तो एक ही होता है ना। तो यहाँ पर ये भी गलती है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया क्यों यहाँ पे गलती हुआ? 10 ईयर ओल्ड्स कहना चाहिए। समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं आपने देखा कि एस कहाँ लग सकता है, कहाँ नहीं भी लगेगा। जरूरी नहीं है कि सब जगह लग जाए। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब एक लिस्ट ऐसा आएगा जहां पे दोनों का एग्जाम्पल लिखा हुआ, ताकि आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो सके। टाइटल देखो तो क्या लिखा है, डू नॉट कंफ्यूज टू मेक प्लूरल, यानी जिसमें एस लगाना है, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ इन हाइफेनेटेड वर्ड। मैंने यहाँ पर बस एक छोटा सा सस्ता सा एग्जाम्पल लिया है। मैंने आपको बस ये दोनों में समझाने का प्रयास किया कि कहाँ पर आप एस लगाओ, कहाँ पर एपोस्ट्रोफ लगाओ, कहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस लगाओ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो मुझे बताइए, ब्रदर इन लॉ एकदम सही लिखा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो एपोस्ट्रोफ है। याद करिए, अपनी याद को ताजा करिए, क्या पढ़ाया था आपका टीचर कि लास्ट हाइपन में एपोस्ट्रोफ प्रयोग होता है। लास्ट हाइपन में गए ये। अब इसमें ये भी चेक करना एग्जाम में क्या ठीक लिखा है, तो यार एकदम ठीक लिखा है। लास्ट में एस नहीं है तो एपोस्ट्रोफ एस लगेगा। सेकंड में देखिए, एपोस्ट्रोफ कहीं पे कॉमा वाला चीज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये एस वाला रूल है। क्या सिखाया था? हाइफन के पहले में लगेगा। सही में लगा है पहले, और लगा है तो देखो तो क्या एस लगाया है कि नहीं, यानी ये भी सही है। ये एग्जाम्पल था आपको एज अ रिविजन के लिए कि कहाँ पर दोनों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने महसूस किया कि कहीं पर इंग्लिश करने की जरूरत पड़ा क्या? वो तो माफ कीजिए, कहीं हिंदी करने की जरूरत पड़ा क्या? तो आपका जवाब आएगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका वोकैबुलरी खराब है तो बहुत बेहतर है। 70% इंग्लिश आप ऐसे सीख जाइएगा। आगे चलें। ये है हमारा आज का आखिरी नेक्स्ट रूल, डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफ विथ थिंग्स, यानी कभी भी वस्तुओं के साथ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये गलत होता है। ठीक, एग्जाम्पल देखो, लिखा भी हुआ है पेन्स नीब, यानी पेन का नीब। ये गलत है। क्यों मेरे भाई? पेन वस्तु है। तो फिर आप बोलेंगे सर अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो लिखेंगे कैसे? वो भी तो सिखाइए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ नीब ऑफ द पेन, नीब ऑफ द पेन। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ कार्स हेडलाइट, तो यहाँ पे देखो कार वस्तु है तो एपोस्ट्रोफ यूज नहीं होगा। लिखने का तरीका वेरी सिंपल, ऑफ लगा दो, पहले लास्ट वाला वर्ड पहले करो, फर्स्ट वाला वर्ड लास्ट करो। द लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। तो देखिए, हेडलाइट लास्ट में था, चिपकाए, ऑफ लगाए, कार शुरू में था, लगा दिए, कहानी खत्म। हेडलाइट ऑफ द कार। अब मुझे बताइए, मोबाइल्स बैटरी पक्का गलत लिखा है, मोबाइल आपका वस्तु है। कैसे सही करेंगे सर? बीच में ऑफ लगाएंगे ना, लास्ट वाला पहले लिख देंगे, फर्स्ट वाला लास्ट में लिख देंगे। एकदम आसान है, मैथ की तरह। यानी हमने ये सीखा कि वस्तु में कभी भी एपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर है? बचपन में कभी कभी किसी टीचर्स को मैंने देखा है कि बचपन में इंट्रोडक्शन भी लिखाने को वो लिखवाते थे गलत। देखिए, हमेशा ध्यान देना भाई, माई फादर्स नेम, ठीक है, माई फादर्स नेम, उसके बाद डॉट। कई बार कई टीचर ये लिखवाते हैं द नेम ऑफ माई फादर। तो ध्यान रखिएगा, ये लोग बोल देता है इंट्रोडक्शन में, सुन भी देता लोग, लेकिन इसका विरोध नहीं करता, लेकिन इंग्लिश में ये 100% गलत है। इसका जवाब आप खुद ही बता दीजिएगा। क्यों? मुझे बताइए, आपने क्या पढ़ा कि वस्तु में एपोस्ट्रोफ नहीं लगता है। क्लियर है बात? कैसे लिखते हैं ऐसे? तो मुझे बताइए, हमारे फादर कोई वस्तु तो नहीं है ना, हमारे फादर एक इंसान है। तो कभी भी आपको बच्चे बोलना है
तो इंग्लिश का अगर एक्यूरेसी रखना चाहते हो तो आपको ये बोलना चाहिए माई फादर्स ने। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे तो ये बोल के काम चल जाता है, लेकिन आपको बोलना क्या चाहिए वो ही मैंने आपको सिखाया। क्लियर है? तो ये था हम लोग का आज का इंग्लिश का क्लास, यही लास्ट था। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ सब लोगों से रिक्वेस्ट है इंग्लिश को ज़रूर देखिए, सब लोग देखिए, क्योंकि लास्ट का क्लास सब लोग नहीं देखें। ज़रूर देखिए और मुझे हर हाल में इंग्लिश का फीडबैक देते रहिएगा, नहीं तो और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन के लिए फ्रस्ट्रेट मत होइए, जब ये पूरा पढ़ाई होगा तभी क्वेश्चन करा पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।